हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको कवर करा चुका हूं ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनोमॉइड। तीन टॉपिक मैंने कवर कराए थे और कुछ छोटी मोटी बातें बताई थी। इस प्रकार पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था। आज मोनोइड से आगे मैं आपको बताऊंगा ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और फिर इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो इसका मतलब आज की वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज आप कहीं से भी स्किप न करें और पूरी वीडियो को देखें, और जब वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब हम बता रहे हैं ग्रुप, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ग्रुपॉइड बताया था, ग्रुपॉइड की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल और मोनोइड की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बताया था। अब इसके बाद बता रहे हैं ग्रुप क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक सिस्टम जी प्लस और डॉट और बाइनरी भी हो सकता है, इज सेड टू बी ग्रुप if satisfy the following axiom। इसकी चार प्रॉपर्टी होती है। जैसे ग्रुपॉइड की एक प्रॉपर्टी थी क्लोजर, सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी थी क्लोजर एक्जिम और एसोसिएटिव, और मोनोइड के लिए तीन प्रॉपर्टी थी क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। और ग्रुप के लिए यहां चार प्रॉपर्टी होती हैं, चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स और होती है। तो जो क्वेश्चन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए क्लोजर एक्जिम। क्लोजर एक्जिम, इसके अंदर हम कोई से दो एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेट एनी टू एलिमेंट, कौन कौन से ले लिए मैंने, ए और बी, जहां पर ए और बी बिलोंग करते हैं जी में। तब इनका ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो, ए ऑपरेशन बी भी बिलोंग करेगा जी में। ऐसे लिख सकते हैं अगर एडिशन हो तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा जी में, यह भी आंसर सही है। अगर मल्टीप्लिकेटिव हो तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जी में। कहने का मतलब कोई दो एलिमेंट अगर जी में है तो उनका एडिशन भी होना चाहिए, या उनका मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए, या बाइनरी ऑपरेशन। इन तीनों प्रॉपर्टियों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एक्जिम, इसमें हम तीन एलिमेंट लेंगे। कितने? तीन एलिमेंट। तो यहां लिखते हैं लेट एनी थ्री एलिमेंट, कौन कौन से ले लिए, ए बी सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग करेगा जी में। तब इसमें यहां दोनों के साथ ऑपरेशन था, तो तीन में क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। कहने का मतलब ये जो आंसर होगा वही आंसर ये होगा, और ये आंसर भी किस में मिलना चाहिए, जी में मिलना चाहिए। अगर आप एडिशन की क्रिया लगा रहे हैं तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव की क्रिया लगा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो ये तीनों में से आप कोई सी एक प्रॉपर्टी इसके अंदर लिख सकते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको अच्छी तरह से समझाना। मान लीजिए ये जो आंसर आया वही आंसर एक तो ये आना चाहिए, और ये आंसर भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आइए तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्जिम, यहां बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी ई कहते हैं, एडिशन होता तो जीरो कहते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव होता तो वन कहते हैं। मैं तीनों का विस्तार से बताऊंगा कि यहां ई है, यहां जीरो क्यों है और यहां वन क्यों है। तो चलिए मान लीजिए लेट ई बी आइडेंटिटी एंड ए बिलोंग्स टू जी। तब
आप इसे करेंगे यदि ई ऑपरेशन ए करें या ए ऑपरेशन ई करें, लौट के ए ही आना चाहिए। जब ये ही लौट के आएगा तो हम लिखेंगे जहां पर ए बिलोंग्स टू जी, हेयर ई इज आइडेंटिटी। आइए अब हम ई की जगह पर जीरो लिखते हैं। तब अगर मैं यहां जीरो करता हूं तो जीरो प्लस ए या ए प्लस जीरो लौट के ए ही आएगा। क्यों एडिशन में जीरो आइडेंटिटी क्यों रखी गई? क्योंकि आइडेंटिटी इसलिए इसका नाम दिया गया कि जीरो को किसी में जोड़ दीजिए, उस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जीरो से कह दिया तेरा नाम आइडेंटिटी है, क्योंकि तुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जीरो प्लस ए या ए प्लस जीरो इक्वल टू ए ही आ गया। फिर यहां लिखेंगे जहां पर ए बिलोंग्स टू जी, हेयर जीरो इज आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेटिव से होता तब, तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए आप इसकी ई की जगह पर वन लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे वन डॉट ए या ए डॉट वन, लौट का ए ही आया। देखो एडिशन में ए आता है तो आइडेंटिटी जीरो हो गई, लौट के यही आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव में भी लौट के ये आता है, तो यहां वन क्या हो गई? आइडेंटिटी हो गई। जहां पर ए बिलोंग्स टू जी, हेयर वन इज आइडेंटिटी। तो इनमें से आप ये पहली प्रॉपर्टी लिखें, केवल इस लास्ट की प्रॉपर्टियों को इनटू और एडिशन वाली यहां न लिखें, तो ये एक आर्टिकल बन जाता है डिफाइन ए ग्रुप। क्लियर? आइए अभी एक और प्रॉपर्टी रह गई है, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या लिखते हैं? लेट ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए। तब यहां ए इनवर्स ऑपरेशन ए करो, चाहे ए ऑपरेशन ए इनवर्स करो, आंसर हमेशा आइडेंटिटी आएगा। क्योंकि ये एक दूसरे से कटेंगे, तो बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी आता है जहां पर ए और ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगर इसी को आप एडिशन में कर रहे होते तो ए इनवर्स की जगह पर माइनस ए एलिमेंट लिखते। यहां क्या लिखते? माइनस ए बी इनवर्स ऑफ ए। तो यहां हो जाता माइनस के ए प्लस ए। इसकी जगह पर जो बाइनरी ऑपरेशन का साइन है यहां प्लस करेंगे, तो ए इनवर्स की जगह पर माइनस हो जाएगा। देख लो यहां माइनस प्लस ए, या फिर इसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए, कट के ये जीरो आएगा। जो यहां आइडेंटिटी ई है, एडिशन में वो आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। और यही ये आंसर आता है। लिखेंगे जहां पर ए और माइनस ए बिलोंग्स टू जी। आइए अगर ये मल्टीप्लिकेटिव होती तो, तब मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी वन अपॉन ए, ए इनवर्स को आप लिखेंगे वन अपॉन ए और यहां इनटू का साइन लगाएंगे इसकी जगह पर, इनटू ए या ए डॉट वन अपॉन ए करें तो आंसर क्या आएगा? वन। यहां जीरो आता है और यहां वन। तो हमने यहां क्या सीखा पता है? एडिशन में आइडेंटिटी जीरो होती है, मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी वन होती है। तो एडिशन में जो इनवर्स होगा वो किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव होगा, और यहां किसी भी एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है। वन अपॉन ए का ए, तो ए का हो गया वन अपॉन ए, कट के अगर इन दोनों को काट दें तो क्या आएगा? वन आएगा। जहां पर ए और वन अपॉन ए बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्वेश्चन क्या कहलाएगा? ग्रुप का कहलाएगा। कैसे लिखेंगे आप? ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर जी इज ए ग्रुप। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार प्रूफ हुआ। हमने यहां सबसे पहले ग्रुपॉइड में एक प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी, मोनोइड में तीन और ग्रुप में है गई चार प्रॉपर्टी। अगर इसी के अंदर मैं अवेलियन प्रॉपर्टी जोड़ देता हूं, कॉम्यूटेटिव पांचवी प्रॉपर्टी और, तो ये क्वेश्चन अवेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है? तो अब मैं बता रहा हूं आपके लिए, इसके बाद फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और अवेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी, जो कॉम्यूटेटिव एक्सियम कौन सा होता है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए तो अब मैं आपको बता रहा हूं फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है? तो चलिए फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, इफ ए ग्रुप जी contain a finite number of distinct element is called finite group। क्या है?
फाइनाइट नंबर रखे, वो भी नंबर कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। तो कंटेंट मींस रखता है फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। जैसे G इक्वल 1 2 3 4 100 तक, या में 100 नंबर के अलग अलग एलिमेंट हैं और ये ग्रुप हो तो हम इसे कहेंगे फाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, इफ ए ग्रुप G contain an infinite number of distinct element is called infinite group। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट नंबर हैं और सभी अलग अलग हैं, और ये ग्रुप हो तो ये इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, आइए अब आता है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट in a finite group is called order of a group। जैसे कि ये फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, इसमें 50 हैं, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, नंबरों की संख्या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहलाती है। जैसे 1 2 3, यहां ये 100 ऑर्डर का ग्रुप है, या 1 2 3 ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। अभी एक प्रॉपर्टी और रह गई है, कॉम्यूटेटिव या अवेलियन, तो उसको भी लिखे लेते हैं। कॉम्यूटेटिव, एक्जिम, इसे हम अवेलियन भी कहते हैं। इसमें भी आप दो एलिमेंट लेंगे और उनके क्रम को चेंज कर देंगे, बस क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो लेट एनी टू एलिमेंट ए और बी, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू जी, तब ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। अर्थात एडिशन अगर क्रिया लगाते हैं तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस हो, या मल्टीप्लिकेटिव क्रिया लगाते हैं तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होना चाहिए। जो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो क्वेश्चन उन चार प्रॉपर्टियों के साथ ये भी लग जाए तो वो क्वेश्चन कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा या अवेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो चलिए, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में। अब आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर कि ये क्वेश्चन ग्रुप कैसे होता है और ये क्वेश्चन ग्रुप कैसे नहीं होता। प्लीज वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। पहले मैं आपको एडिशन की क्रिया बताऊंगा, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव की क्रिया बताऊंगा, और लास्ट में आपको बाइनरी ऑपरेशन की क्रिया बताऊंगा। इस प्रकार लगभग मैं 2-2 लेक्चर अगर बताता हूं, 2 लेक्चर एडिशन में, 2 लेक्चर मल्टीप्लिकेटिव में और 2 लेक्चर बाइनरी ऑपरेशन में, तो लगभग 6 लेक्चर और 2 लगभग 8 से 10 लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप की पूरी जानकारी बहुत अच्छी तरीका से होनी चाहिए। तो चलिए, मैं पहले बताता हूं आपको कंडीशन फॉर एडिशन। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है और इनवर्स क्या होता है, बस 2 बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और हां, पहला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्लीज आप लेक्चर वाइज लेक्चर देखते रहना और कोई भी लेक्चर मिस ना करें, तो आपकी किताब फर्स्ट क्लास तरीका से होती चली जाएगी। चलिए, कंडीशन फॉर एडिशन। एडिशन, एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है। क्या होती है? अब 0 क्यों होती है? क्योंकि 0 को किसी में जोड़ दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो 0 प्लस ए कर लो या ए प्लस 0 कर लो, लौट के ए ही आ रहा है, तो 0 का नाम आइडेंटिटी रख दिया, क्योंकि तुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहां बात आती है इनवर्स की। इनवर्स देखिए, यहीं लिखे देता हूं।
इनवर्स ए का माइनस ए होता है, तो 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -5, और -5 का क्या हो जाएगा? +5, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो कहने का मतलब 5 का इनवर्स क्या होगा? -5 होगा। मैंने कह दी -10 का इनवर्स क्या होगा? +10 होगा। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है और इनवर्स किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव होता है या नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं। अगर वास्तव में क्वेश्चन आपको पसंद ना आए या क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी नहीं करना। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या क्लासमेट्स का जो ग्रुप है उसमें मेरी वीडियो आप जरूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो यहां हमें कोई इंटीजर का ग्रुप है और एडिशन से वो प्रूफ करना है। तो हमें यहां कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी वो देखिए। सबसे पहले हमें ये सेट देखना है किसका है? इंटीजर का। उसे यहां जी से डिनोटेड करेंगे। अगर आपको इंटीजर नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे? इसीलिए लेक्चर 1 देखना जरूरी है। तो इंटीजर में आता है 0 +-1 +-2 3 4 5 डॉट डॉट। इसके अंदर +-100 भी हैं, +-500 भी हैं, पर मैं इतने कैसे लिखूंगा? मैं तो बस यहीं तक लिख सकता हूं डॉट डॉट। यहां तक हम समझ गए इंटीजर। अब क्या पूछ रहा है? ग्रुप। अब ग्रुप पूछ रहा है तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए वो मैंने आपको अभी बताई है। 4 प्रॉपर्टी। जो क्वेश्चन उन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वास्तव में वही ग्रुप होगा। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी के बाद फिर पूछ रहा है किस कंडीशन से? तो हमें एडिशन कंडीशन दे रखी है। अब एडिशन से हमें ग्रुप सिद्ध करना है, चारों प्रॉपर्टी आनी चाहिए। आइडेंटिटी एडिशन में 0 होती है और इनवर्स किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव होता है या नेगेटिव का पॉजिटिव। कहानी खत्म। चलिए पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्जिम। लेट एनी टू इंटीजर, यहां एनी लिखा हुआ है, जो मैं ले रहा हूं तुम कोई से और ले सकते हो। तो कौन कौन से ले लिए मैंने? 2, 3, जहां पर 2, 3 बिलोंग्स टू जी। अब इनको जोड़ना है तो 2 + 3 = 5, जहां पर 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये जो आंसर है ये भी ग्रुप में मिलना चाहिए है। यहां 5 प्लस का भी है, माइनस का भी है, तो ये सेटिस्फाई हो गई। आप लिखेंगे क्लोजर एक्जिम इज सेटिस्फाई। आइए दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो यहां लिखेंगे लेट एनी 3 इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं? 2, 3, 4, जहां पर 2, 3, 4 बिलोंग करेंगे जी को। अब एसोसिएटिव लॉ मालूम होना चाहिए तब। तो 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। यहां 2 + 7 = 9, यहां 5 + 4 = 9, जहां पर 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। 9 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, तो ये भी सेटिस्फाई हुई। आप लिखेंगे एसोसिएटिव एक्जिम इज सेटिस्फाई। अब तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी। इसमें एडिशन की क्रिया कह रहा है तो आप 0 लेके चलेंगे। लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड, ये तो हर क्वेश्चन में 0 ही रखनी है जब एडिशन हो। एंड के बाद यहां आप कोई सा एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एंड 2 बिलोंग्स टू जी। तब आप 0 + 2 कर लें या 2 + 0, लौट के देखो 2 ही आ गया। अब पक्की पता पड़ गई कि ये आइडेंटिटी है, 2 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जहां पर 2 बिलोंग्स टू जी, हेयर 0 इज आइडेंटिटी। अब हम दावे के साथ लिख दिया, इसका मतलब है ट्रू। 0 क्या है? यहां आइडेंटिटी है। अब चौथी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? इनवर्स। लेट -4 बी इनवर्स
ऑफ प्लस के 4। यहां आप 4 की जगह पे 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो इच्छा हो वो ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का नेगेटिव। तब 4 प्लस माइनस 4 कर लें या माइनस प्लस 4 कर लें, आएगा 0। जो यहां आंसर है, आइडेंटिटी है, वो यहां आंसर आता है, जहां पर 4 और माइनस 4 बिलोंग्स टू जी। ये चारों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि सेटिस्फाई है, इनवर्स इज सेटिस्फाई, इज सेटिस्फाई, तब आप लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore G is a group under addition। तब जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है गई, तब लिखेंगे कि यह एक ग्रुप है और काय में है, एडिशन में है। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, जिससे कि आपको यह क्वेश्चन और अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। To show that the set of even integer with including 0 is a group with respect to addition, proof। अब के यहां इवन इंटीजर दिए हैं लेकिन 0 साथ में लिया है, तब हमें एडिशन से ग्रुप सिद्ध करना है। तो g इक्वल टू दे रखा है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। वही प्रॉपर्टी है, सेम प्रोसेस है, केवल यहां इवन इंटीजर है बस। आइए तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर। अब मैं प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिख रहा, आप खुद लिखेंगे यहां क्लोजर एक्सियम। तो लेट एनी टू इवन इंटीजर, इवन इंटीजर ले लीजिए 2 और 4, जहां पर 2 और 4 बिलोंग्स टू जी, तब 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, जहां पर 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्लोजर इज सेटिस्फाई, लेकिन मैं सेटिस्फाई की जगह पर ट्रू लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ट्रू लिख रहा हूं, क्लियर। तो चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका नाम है एसोसिएटिव एक्सियम। आप खुद लिखेंगे लेट एनी 3 इवन इंटीजर, कौन कौन से लेते हैं, 2 4 6, जहां पर 2 4 6 बिलोंग्स टू जी। तो जोड़िए इसे 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस के 6, 2 प्लस 10 इक्वल 12, और यहां 6 प्लस 6 इक्वल 12, जहां पर 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो 12 भी इसके अंदर होगा। जो भी क्वेश्चन यहां आंसर निकल के आता है वो इसके अंदर होना चाहिए, तभी ग्रुप माना जाएगा। तो मैं यहां टी लिखे देता हूं, आप लिखेंगे एसोसिएटिव इज सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू जी। तब 0 तो आपको लगाना ही है, अब 2 की जगह पे आप इवन इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, 4 6 100, मैंने यहां 2 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जोड़िए इसे 0 प्लस 2 कर लीजिए, 2 प्लस 0 लौट के 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जहां पर 2 बिलोंग्स टू जी। हेयर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए इनवर्स, आप खुद ही लिखेंगे यहां इनवर्स एक्सियम। तो लेट -4 बी इनवर्स ऑफ प्लस 4, तब 4 प्लस -4 करिए या माइनस प्लस 4 करिए, आवेगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, क्लियर। जहां पर 4 और -4 बिलोंग्स टू जी, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, क्लियर। आइए अब हम क्या लिखेंगे, जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो आप लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore G is a group under addition।
एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं ऐसा कि ये ग्रुप नहीं है। अभी तक तो मैंने दोनों क्वेश्चन ऐसे बताई कि ग्रुप है, अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जो ग्रुप नहीं होगा। टू शो दैट द सेट of odd integer is not a group under addition। तो हमें ऑड इंटीजर मालूम होने चाहिए। तो प्रूफ, जी में ऑड इंटीजर लिखिए +-1 3 +-7। आइए तो अब हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजर एक्सियम। लेट एनी टू ऑड इंटीजर, कौन कौन से ले लिए? 1 और 3, जहां पर 1 और 3 बिलोंग्स टू जी। 1 + 3 = 4, जहां पर 4 डज नॉट बिलोंग्स टू जी। इसका आंसर 4 आया और 4 इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई नहीं है। इज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर जी इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। जब पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ग्रुप तो ये होगा ही नहीं। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और यही लिख देंगे कि ये ग्रुप नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है।